Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Chemistry by Misha. Today we are going to discuss about our chapter number 17, topic number 7, which is about extraction and purification of group 2 elements and their compounds. इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के बारे में, जिसमें से फर्स्ट वन है डाउस प्रोसेस एंड सेकंड वन इज कैल्सिनेशन. एक प्रोसेस के अंदर हम मैग्नीशियम देखेंगे किस तरह हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम सी वाटर, जबकि दूसरे प्रोसेस के अंदर हम क्विक लाइम की जो है वो प्रोडक्शन देखेंगे फ्रॉम लाइमस्टोन. इसके लिए मैंने आपको प्रॉपर नोट्स हैं, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. ये नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे, जहाँ से आप जो है वो प्रॉपर स्कीम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो नोट्स हैं वो हासिल कर सकेंगे. इसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एडिड हैं. उसके साथ साथ इसके अंदर ये वाला जो फ्लो शीट है ये भी बनाई हुई है, और उसके साथ साथ इसके अंदर हमारे पास ये इक्वेशंस और इंपॉर्टेंट सारे स्टेप्स विद हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स जो है वो ऐड किए हुए हैं. इसके अलावा अगर कोई बैकग्राउंड नॉलेज रिक्वायर्ड है तो वो भी इसके अंदर ऐड हुआ है. तो ये बहुत ही अच्छी जो है वो पीडीएफ है. अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक पे क्लिक करके ये पीडीएफ हासिल कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब हम डिस्कस करते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स के इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी दो चार बातें जो हमने पहले भी डिस्कस की हुई थी कि ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव इन नेचर होते हैं. ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव इन नेचर होते हैं. उसके साथ साथ ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं. जैसे कि मैंने पीछे अगर आपको याद हो तो हमने जब सोलिबिलिटी की बात की थी तो मैग्नीशियम सल्फेट देखा, हाइड्रोक्साइड देखा. इसी तरह ये डिफरेंट कंपाउंड्स की नेचर में होते हैं. जैसे कि हमारे पास कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, क्लोराइड्स एंड सिलिकेट्स, ये फ्री नेचर में जो मौजूद नहीं होते, यानी फ्री स्टेट में मौजूद नहीं होते, बल्कि ये हमारे पास किसकी फॉर्म में होते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स. ठीक है, साल्ट्स बनाए होते हैं. इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, नेचुरली जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं उनमें से इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है यूजिंग सम सूटेबल इंडस्ट्रियल प्रोसेस. अब इसके अंदर टॉपिक के अंदर जो हमारे पास हमारी बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर जो दो प्रोसेस दिए हुए हैं वो है हमारे पास डाउस प्रोसेस एंड कैल्सिनेशन प्रोसेस. फर्स्ट प्रोसेस के अंदर हम देखेंगे किस तरह मैग्नीशियम जो एटम है, यानी हमारे पास एलिमेंट की जो है एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं फ्रॉम सी वाटर, क्योंकि सी वाटर के अंदर मैग्नीशियम मौजूद होते हैं. हम इसका वन बाय वन देखेंगे किस तरह से हम इस प्रोसेस को जो है वो कंटिन्यू करते हैं. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्विक लाइम यानी हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड की प्रोडक्शन किस तरह से होती है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन से, और इस प्रोसेस को कहा जाता है कैल्सिनेशन. मैं इसके सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगी. इसको कैल्सिनेशन क्यों कहा जाता है, इसमें हाई टेम्परेचर देने की वजह क्या है, डाउस प्रोसेस के सारे जो है वो हमारे पास स्टेप्स क्या हैं, और हमारे पास जो है वो कैल्सिनेशन के सारे स्टेप्स क्या हैं. तो आपने इस वीडियो का एंड तक जरूर वॉच करना. अब फर्स्ट हमारे पास स्टार्ट करते हैं मैग्नीशियम प्रोडक्शन फ्रॉम सी वाटर. अब सी वाटर के अंदर हमारे पास मैग्नीशियम मौजूद होती है, और वो हमारे पास अगर आप अर्थ क्रस्ट में देखो ना वहाँ ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होती है, क्योंकि ये एर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं. इसके अलावा सी वाटर के अंदर भी हमारे पास अच्छी खासी अमाउंट में डिसोल्व मैग्नीशियम आइंस होता है, लेकिन फिर भी उसकी कंसनट्रेशन एज कम्पेयर टू वाटर बहुत कम होती है. तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सी वाटर रिक्वायर्ड होता है ताकि हम जो है अच्छी खासी क्वांटिटी में मैग्नीशियम मेटल हासिल कर सकें. और सबसे अच्छा प्रोसेस हमारे पास डाउ प्रोसेस है. अब डाउ प्रोसेस का जो है वो प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो डिसोल्व मैग्नीशियम होती है इन दी फॉर्म ऑफ डिफरेंट जो है वो साल्ट्स हमारे पास डिसोल्व हुए होते हैं. तो हमारे पास जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हो गया एटसेट्रा, तो हमारे पास ये एक्चुअली किस फॉर्म में होते हैं, मैग्नीशियम 2+ फॉर्म में होती है. क्या होती है, मैग्नीशियम आइंस की फॉर्म में होती है. तो सबसे पहले हमने इस जो डिसोल्व आइन की फॉर्म में ये जो मैग्नीशियम है इसको कन्वर्ट होता है, करना होता है इन दी फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड. ठीक है, ये डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू होता है. उसके बाद हमने मैग्नीशियम क्लोराइड जो हमारे पास मोल्टन फॉर्म में है उसको जो है वो यूज करते हुए इलेक्ट्रोलाइसिस करनी होती है, और इलेक्ट्रोलाइसिस के रिजल्ट के अंदर हमने जो है वो मैग्नीशियम और क्लोराइड को सेपरेट करना होता है. मैग्नीशियम को इन दी फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम मेटल, प्योर मेटल, जबकि क्लोराइड को हम कर देते हैं इन दी फॉर्म ऑफ क्लोरीन गैस, और यहाँ से हम प्योर जो मैग्नीशियम है इन दी फॉर्म ऑफ सॉलिड ये ऑब्टेन कर लेते हैं. हम आगे जाके ये भी देखेंगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता कैसे. ठीक है, ऑल्दो बुक के अंदर नहीं बताया हुआ लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. अब स्टेप नंबर 1 क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, प्रेसिपिटेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी हमने मैग्नीशियम के आयंस को इन दी फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कलेक्ट करना होता है. इसके लिए क्या करना होता है, क्योंकि हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं जो कि हमारे पास स्लैग लाइम कहलाती है, इसको जो हम सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं. और इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट से, या हम ऑयस्टर शेल्स. ठीक है,
क्योंकि इसके अंदर भी हाई अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होती है। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको यूज करते हुए हम जो है वो क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर कर लेते हैं। और हमारे पास एज ए रिजल्ट क्या होता है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस इन नेचर है, इसको हम जो है अपने सी वाटर के अंदर डाल देते हैं। जब सी वाटर के अंदर डालते हैं तो सी वाटर में मौजूद मैग्नीशियम आयंस हैं, वो इसके साथ रिएक्ट करते हैं और एज ए रिजल्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देते, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस नेचर में, सॉलिड नेचर में, ठीक है, यानी हमारे पास ठीक है सॉलिड फॉर्म में, और कैल्शियम जो है वो आयंस फ्री हो जाते हैं इन फॉर्म ऑफ एक्वस, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर चले जाते हैं। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनसोलेबल है। आपने देखा था कि हमारे पास हाइड्रोक्साइड की जो सोलेबिलिटी थी वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करी थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है, और ये हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि मैग्नीशियम है वो हम निकाल लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। अब हमारा फर्दर काम जो है वो सी वाटर से नहीं है, सी वाटर हम जो है वो निकाल देंगे जो बाकी वाला है, और उसके अंदर जो सॉलिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जिसके अंदर हमारी मैग्नीशियम कैप्चर हो चुकी है उसको हम पकड़ लेंगे, ठीक है, उसको फिल्टर आउट करेंगे। उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इन मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका रिएक्शन करवाना पड़ेगा एक Cl के साथ। अब आप इधर देखें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम के ऊपर है 2+ चार्ज और इसके साथ 2 हाइड्रोक्साइड ने जो है वो बॉन्डिंग की हुई है, और यहाँ पे हमारे पास है 2HCl। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोक्साइड मिलके हमारे पास क्या बना देंगे, वाटर, और ये जो 2Cl है ये मैग्नीशियम 2+ के साथ मिलके मैग्नीशियम क्लोराइड बना देंगे, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, और एज रिजल्ट हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड और बाय प्रोडक्ट में वाटर बन जाएगी जो कि वाटर की फॉर्म में हो जाएगी, और मैग्नीशियम क्लोराइड वो भी हमारे पास एक्वस फॉर्म में। अब हमने क्या करना है, क्योंकि इसके अंदर अब 2 चीजें रह गई हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर। अब मैग्नीशियम क्लोराइड और जो हमारे पास वाटर है इसको हम क्या करेंगे, इसको हमें किस चीज की जरूरत है, मैग्नीशियम क्लोराइड वाले जो सोल्यूशन है जो कि हमारे पास क्या है, डाइल्यूट है, तो इसको कंसंट्रेट करने की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले मैं इसका पर्पस बता देती हूँ इस वाले स्टेप का, स्टेप 2 का। इससे हमने क्या किया, हम इनसोलेबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को सोलेबल मैग्नीशियम क्लोराइड में चेंज कर दिया ताकि हम जो है इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकें, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं थर्ड स्टेप जो कि था कंसंट्रेशन एंड ड्राई। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड को जो सोल्यूशन है उसको कंसंट्रेट करते हैं और इसको ड्राई करते हैं ताकि हमारे पास एक वाटर फ्री मैग्नीशियम क्लोराइड हासिल हो जाए। अब वाटर फ्री मैग्नीशियम क्लोराइड क्यों हमारे लिए जरूरी है, ताकि सारे का सारा पानी रिमूव हो जाए, वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है, यानी हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, उसके थ्रू केमिकल रिएक्शन जो है केमिकल चेंजेस आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, और हमारे पास वो मैग्नीशियम अगर क्लोराइड यूज करें तो वो हमारे पास मैग्नीशियम 2+ एक इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा, क्लोराइड एक इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा, और हमारे पास एज ए रिजल्ट क्या होगा कि सेपरेशन हो जाएगी केमिकल रिएक्शन के थ्रू। अब इस प्रोसेस के अंदर हमें वाटर की नहीं हम चाहते कि वो इंटरफेयर करे, इस वजह से हम सारा वाटर रिमूव कर देते हैं और वाटर फ्री हम यूज कर लेते हैं, बना लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 4। इसके अंदर हम परफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हमारे पास होता क्या है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक हमारे पास होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। यानी मैं अगर यहाँ पे बनाना चाहूँ तो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज होता है, एक हमारे पास इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोड ये है और एक है ये, ठीक है, और इसको हम जो बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। एक हमारे पास है कैथोड और एक है हमारे पास एनोड। अब एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड हमारे पास क्या नेगेटिवली चार्ज होता है। अब होता क्या है कि मैग्नीशियम आयन जो है, मैग्नीशियम आयन हमारे पास किसकी तरफ जाते हैं, कैथोड की तरफ, किसकी तरफ जाते हैं, कैथोड की तरफ, ठीक है। तो मैग्नीशियम आयन जो है वो जाएंगे, यानी मैग्नीशियम 2+ जो है वो जाएगा हमारे पास किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास ये कैथोड की तरफ जाएगा, जबकि हमारे पास एनोड पॉजिटिवली चार्ज है तो क्लोराइड जाएगा हमारे पास, जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो क्लोराइड क्या जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ। अब होगा क्या, जब ये हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे तो वहां से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो हासिल करेंगे, और एज ए रिजल्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो हासिल करेंगे, और एज ए रिजल्ट क्या होगा, मैग्नीशियम बन जाएगी। मैग्नीशियम मेटल जो है, मैग्नीशियम मेटल जो है वो इस इलेक्ट्रोड के साथ जमा हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, क्लोराइड जब जाएंगे तो हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर देंगे 2 क्लोराइड मिलके, और एज ए रिजल्ट क्योंकि उस वहां पे क्या हो रही होती है, कैथोड पे होगी रिडक्शन, एनोड पे हो रही है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्लोराइड में से रिमूव होंगे, और जब रिमूव होंगे तो क्लोराइड जब अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो 2
हमारे पास क्लोराइड जो है मिल के हमारे पास क्लोरीन गैस बनाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्लोरीन गैस जो है वो इन द फॉर्म ऑफ गैस रिमूव हो जाती है, ये जो है हमारे पास रिमूव हो जाती है, जबकि मैग्नीशियम मेटल जो है वो रह जाता है। अब ओवरऑल रिएक्शन देखें तो क्या हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड से हमने क्या बना लिया, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन गैस। अब मैग्नीशियम मेटल जो है वो कैथोड की तरफ जा रही है और एनोड की तरफ क्लोरीन गैस जा रही है। अब हम देख लेते हैं इसकी दोबारा से फ्लो शीट। इसके अंदर सबसे पहले क्या हुआ, हमने क्या किया, मैग्नीशियम जो मौजूद था सी वाटर के अंदर उसमें हमने डाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एज ए रिजल्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के वाइट प्रेसिपिटेट्स बन गए। उसका हमने जो है वो क्या किया, इसके अंदर हमने डाला HCl और एज ए रिजल्ट यानी हमने क्या किया, इसमें HCl डाला और हमारे पास बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड बनने के बाद हमने इसको जो है वो हीटअप किया। हीटअप करने के बाद एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड यूज किया, उसको मेल्ट किया और ये मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड को यूज किया। यूज करने के बाद हमने जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल वाला यानी एनोड यूज किया इलेक्ट्रोड और एक कैथोड यूज किया और इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस वो परफॉर्म किया। एज रिजल्ट जो हमारे पास है हमारे पास जो एनोड था इसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई, जबकि हमारे पास कैथोड की तरफ मैग्नीशियम मेटल जो है वो प्रोड्यूस हो गया और ये इसके सारे केमिकल रिएक्शंस। अब ये प्रोसेस जो था जो मैंने बताया वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सी वाटर इस्तेमाल कर रहा है और सी वाटर जो है वो नेचुरल रिसोर्स है। जब हम नेचुरल रिसोर्स को यूज करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा प्रोसेस है कि जिसके अंदर हमें ज्यादा अपने से जो है सिंथेटिक चीजें यूज नहीं करनी पड़ी। उसके अलावा इसमें हाईली प्यूरिफाइड मैग्नीशियम ऑब्टेन होते हैं। ये लार्ज स्केल पे ये जो है प्रोसेस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। उसके साथ साथ जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है मैग्नीशियम, इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। ये एयरक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज यानी जो हमारे पास गाड़ियां वगैरह उसकी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। लाइट वेट अलॉयस बनाने के लिए यूज होता है दूसरी मेटल्स के साथ मिलकर। उसके बाद फायरवर्क्स में यूज होता है क्योंकि ये जो है वो हीट अप करो तो इससे जो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, जो हमारे पास कलर्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी एक्ट करता है इन मेटलर्जी, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्शन ऑफ क्विक लाइम की फ्रॉम लाइमस्टोन, ठीक है। पिछले के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, डॉ प्रोसेस के बारे में। इसके अंदर हमने कैल्शियम ऑक्साइड की प्रोडक्शन यानी हमारे पास ग्रुप 2 का एक एलिमेंट है कैल्शियम, उसका एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, उससे कैल्शियम ऑक्साइड की प्रोडक्शन की बात करें, ठीक है। अब लाइमस्टोन जो है उससे करनी है तो पहले पता होना चाहिए लाइमस्टोन है क्या। लाइमस्टोन जो है वो बहुत ज्यादा अबंडेंट मिनरल है जो अर्थ के ऊपर पाया जाता है और इसके अंदर मेजरली क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इस वजह से हम लाइमस्टोन को अकेला ना कैल्शियम कार्बोनेट भी कह लेते हैं। जब इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो ये डीकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी आप अगर आप इसको देखो तो इसके अंदर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ऑक्सीजन ओ नेगेटिव। एक्चुअली कैल्शियम के ऊपर है 2+ चार्ज, तो हमारे पास ये दोनों जो नेगेटिव चार्ज है उसको जो है वो कंपनसेट कर रहा है, ठीक है। इसको मैं अगर दूसरे फॉर्म में बनाना चाहूँ ताकि आपको समझ आ जाए तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होता है ओ नेगेटिव, ठीक है। और ये हमारे पास लेट्स सपोज कि इसने इसके साथ जो है वो थोड़ी सी आयन की हुई है और इसके अंदर क्योंकि ये फॉर्म ऑफ साल्ट्स होता है ये इसका कैल्शियम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये इस तरह से होता है, कैल्शियम के ऊपर है 2+ चार्ज, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग किया होता है इसमें। अब होता क्या है कि हमारे पास इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है जब ये इसे हाई टेम्परेचर पे हीटअप किया जाता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिनेशन या थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्यों कहा, क्योंकि हमारे पास एक कंपाउंड छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है बाय हीटिंग, तो हीटिंग की वजह से थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज होने की वजह से। उसके अलावा इसका अदर नेम है कैल्सिनेशन, ठीक है। अब जो है वेरी वेरी हाई टेम्परेचर यूज किया जाता है जो कि मैं आगे जाकर आपके साथ डिस्कस करती हूँ। इससे पहले आपको कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन यानी क्विक लाइम जो है उसका पता होना चाहिए। तो क्विक लाइम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि हाईली रिएक्टिव है, व्हाइट कलर का ये होता है और बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, मोटर एंड प्लास्टर में यूज होता है यानी हमारे पास जो पट्टियां वगैरह मेडिकल शोबे में की जाती है उसमें यूज होता है, स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है, ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है, सोइल ट्रीटमेंट में, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में। ये सारे इसके इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस के जो है वो पॉइंट्स हैं कि हमारे पास ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं या एटम्स के जो कंपाउंड्स हैं वो भी कितने ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस प्रोसेस के प्रिंसिपल की। इस प्रोसेस के अंदर है सिंपल एक ही चीज है, हीटिंग है, लेकिन हीटिंग बहुत ज्यादा है। 900 to
1000 डिग्री सेल्सियस है और हमें एक स्पेशल फर्नेस चाहिए होते हैं जिसे हम कहते हैं लाइम किल। इसके अंदर हमने हीट करना होता है वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। एज ए रिजल्ट कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने जो लाइन किल्न है, जिसको मैं यहाँ मैंने इमेज ऐड की हुई है जो कि आपकी बुक पे बनी हुई है, ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, लाइन किल्न। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जो है इसके अंदर आप टेम्परेचर हाई दे सकते हो। ये हमारे पास इस फॉर्म में होती है, यहाँ से ये सारी ऊपर से ओपन है। ठीक है, यहाँ से इसका जो है वो इनपुट के लिए ये जो है ये सारा बाहर से क्लोज होता है। ठीक है, और नीचे से यहाँ हम जो है वो जो डालते हैं इसको ऑयल वगैरह या कोई भी नेचुरल गैस जिससे वो हीटअप की जाती है। ठीक है, और हमारे पास ये सारा प्रोसेस होता है इसके अंदर। ये सारी क्लोज है, इन्होंने आपको अंदर से प्रोसेस शो करने के लिए दिखाया हो। अब होता क्या है, इसके अंदर सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमने क्रश्ड लाइमस्टोन यानी ताकि इसकी जो, अब क्रश्ड क्यों यूज किया, ताकि इसकी जो रिएक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जा सके। जब हमारे पास सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, जब वो क्रश्ड फॉर्म में होगा तो हीटअप जो है वो जल्दी से हो जाएगा और हमारे पास ये जल्दी से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम क्रश करते हैं लाइमस्टोन को, इसको फेड करते हैं इनटू लाइम किल। उसके बाद हम जो है वो लाइम किल को जो हीट करते हैं एट 900 टू 1000 डिग्री सेल्सियस। एज ए रिजल्ट कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो जाता है इनटू क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस प्रोसेस के अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली रिमूव भी करनी होती है ताकि हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ क्विक लाइम इंक्रीज कर ले। अब सवाल ये उठता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव क्यों की। एक्चुअली होता क्या है कि ये हमारे पास प्रोसेस आप देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस प्रोसेस के अंदर जब हम हाई हीटिंग प्रोवाइड करते हैं तो ये इसमें कन्वर्ट होता है, लेकिन ये एक हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी एक टाइम पे जब ये बन रहा है तो उसके साथ साथ जब प्रोडक्ट ज्यादा बनना शुरू हो जाएगी वो दोबारा किस में चेंज हो जाएगी, रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर ली-चैटरे प्रिंसिपल के थ्रू अगर हम ये रिमूव करना शुरू हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना शुरू हो जाए, एज रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा मूव करेगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ताकि वो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर सके और इसके साथ साथ हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड की प्रोडक्शन भी इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दोबारा रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट ना प्रोड्यूस कर पाए। एज ए रिजल्ट हमारे पास लाइमस्टोन जो है वो ज्यादा डिकम्पोज होता है, ज्यादा कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और इंडस्ट्रियल यील्ड जो है वो इंक्रीज कर जाती है। अब जो हमारे पास लाइम किल्न है जो मैंने आपको दिखाई, ये अगर इसका आप जो है वो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन देखना चाहिए तो ये हमारे पास हाई टेम्परेचर इंडस्ट्रियल फर्नेस है जो कि ये आप देख सकते हैं नीचे है, जिसके अंदर आपने कहा क्या किया, ऊपर देखा 900 टू 1000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर आप इसको इसके अंदर हीटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी अगर आप बाहर टेम्परेचर इतना प्रोवाइड करें तो हमारा एटमोसफेयर बहुत ज्यादा मुतासिर होगा। तो ये हमारे पास जो है वो डाउन अर्थ में हम बनाते हैं ताकि हम जो और ऊपर को इसका इस तरह से मुंह होता है और हमारे पास ये क्या करते हैं, इसको हम हीट अप कर सकते हैं एट 900 टू 1000 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ साथ हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंटिन्यूसली रिमूव भी हम कर सकते हैं और एज ए रिजल्ट हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड की जो एफिशिएंट प्रोडक्शन है वो भी हो सकती है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो इसकी फ्लो शीट या फ्लो चार्ट। सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट है, उसकी क्रशिंग की गई, हीटिंग की गई, हीटिंग के बाद हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन का प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो गया, क्विक लाइम प्रोड्यूस हुई और हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया कंटिन्यूसली और हाई यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो। अब ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर मैंने आपको दोनों प्रोसेस के अंदर बताया। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है जो आपने याद रखने हैं कि मैग्नीशियम जो रॉ प्रोसेस था उसके अंदर सोर्स क्या है, सी वाटर, क्या है, कुदरती सोर्स है। रिएजेंट क्या यूज हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी वजह से हमारे पास एक इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हुआ था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हमने HCl एसिड यूज किया जिसके रिजल्ट में मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस है जिसके थ्रू मैग्नीशियम एंड क्लोरीन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। उसके अलावा जो क्विक लाइम प्रोडक्शन थी उसमें रॉ मटेरियल क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट। फर्नेस जो थी वो लाइम किल्न यूज करते हैं, टेम्परेचर 900 टू 1000 डिग्री सेल्सियस है, प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहते हैं। प्रोडक्ट जो है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम है और जो गैस जो इवॉल्व हो रही है वो हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। और किस तरह हम इसके रिएक्शन को जो है वो पास कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब